Art class 8th NCERT Science from the new topic फिजिकल एक्सरसाइज। आइए दोस्तों चालू करते हैं कक्षा 8 विज्ञान, जिसका नया विषय है शारीरिक व्यायाम। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्थी। ताज़ी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। खुली हवा में टहलना, ताज़ी हवा में टहलना और खेलना हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को जो है वो हेल्दी रखता है, स्वच्छ रखता है। फिट एंड हेल्दी, चुस्त और हेल्दी स्वस्थ रखता है। ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। सभी युवा, किशोर, लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। तो जितने भी कम उम्र के लोग हैं, कम उम्र के जितने भी बच्चे होते हैं तो उन्हें ज़्यादातर, जितने भी यंग बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं, उन्हें टहलना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और बाहर के खेल खेलने चाहिए। मिथ्स, टैबूज, डूज एंड डोंट्स। भारतीय एवं असत्य अवधारणाएं करें और ना करें। You have learned here and from Chapter 6 the scientific fact related to human reproduction। अध्याय 6 एवं इस अध्याय में आपने मनुष्य के जनन संबंधित वैज्ञानिक तथ्यों एवं सिद्धांतों के विषय में पढ़ा। There are many wrong notions which you should now be able to discard as informed adolescents। ऐसी बहुत सी असत्य अवधारणाएं प्रचलित हैं जिन्हें आपको जानकार किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए। ऐसी बहुत सारी गलत असत्य यानी गलत धारणाएं हैं, नोशंस, जो कि विच यू शुड नाउ बी एबल टू डिस्कार्ड एज इन्फॉर्म्ड एडोलसेंस, जो कि आपको छोड़ देनी चाहिए। जिनको आप छोटे हैं तो उन्हें आपको छोड़ देना चाहिए ऐसी चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मिथ्स एंड टैबूज रिगार्डिंग बॉडीली चेंजेस दैट एडोलसेंस एक्सपीरियंस। उदाहरण के लिए किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर अनेक भ्रांतियों एवं असत्य अवधारणाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर बहुत adolescence experience। Some of these are given below and you can now argue why these are myths and not facts। इनमें से कुछ को नीचे दिया जा रहा है। अब आप इस संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये मिथ अथवा असत्य धारणा है जिनका कोई आधार नहीं है। These are myths and not facts। ये खाली मिथ है, ये कोई फैक्ट नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है। A girl becomes pregnant if she looks at boys during menstruation। ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है, वह गर्भवती हो जाती है। ये सिर्फ मिथ है, ये सिर्फ असत्य है, ये सच नहीं है। मगर ये बातें लोग कहते हैं, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। एडोलसेंस में ऐसे बताते हैं, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड। संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है। जो बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए उसकी माँ जिम्मेदार है कि वो लड़की हुई है कि लड़का है, तो उसके लिए माँ जिम्मेदार है। तो ये कहना भी बिल्कुल गलत है, ये भी मिथ है, जबकि इसके लिए फादर जिम्मेदार होता है साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो। अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषिद्ध है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है, एक मिथ है। यू मे come across many other myths and taboos, discard them।
आपको ऐसे अन्य अनेक कथन या मिथ मिलेंगे जिनका कोई आधार नहीं है। उनको उखाड़ फेंकिए, छोड़ दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। ऐसे ही कई सारे मिथ मिलेंगे आपको। तो हमें एक एक्टिविटी है जो कि आपको करनी है, एक्टिविटी 7.6, कलेक्ट डाटा ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास हु एक्सरसाइज रेगुलरली एंड हु नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली। अपनी कक्षा में उन सहपाठियों के आंकड़े एकत्र कीजिए जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तथा उनके आंकड़े भी एकत्र कीजिए जो व्यायाम नहीं करते। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन देयर फिटनेस एंड हेल्थ? प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द बेनिफिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। क्या आपको उनकी चुस्ती एवं स्वास्थ्य में कोई अंतर दिखाई देता है? नियमित व्यायाम के लाभ पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो आज की हमने क्लास में ये पढ़ा कि फिज़िकल एक्सरसाइज क्या होती है। बाहर टहलना या फिर खुली हवा में, ताज़ी हवा में टहलना, खेलना, जिससे हमारी बॉडी फिट रहे और हेल्दी रहे, हमारी बॉडी सही रहे, ठीक ठाक रहे, स्वस्थ रहे, चुस्त और स्वस्थ रहे। और जितने भी यंग बॉय हैं और गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, तो उन्हें बाहर टहलना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और बाहर के खेल खेलने चाहिए, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह वगैरह, कबड्डी। तो ये सब खेल खेलने चाहिए, बॉल करनी चाहिए, यानी टहलना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। पीटी होती है स्कूल में, वो करनी चाहिए। या फिर एक्सरसाइज बहुत तरीके की होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज यूट्यूब पे देख सकते हैं आप, बहुत और कुछ मिथ के बारे में आज हमने डिस्कस करा, मिथ टैबोस के बारे में, जो हैं और कुछ नहीं है, करें और ना करें। जो जैसे कुछ मिथ हैं, आपने पढ़ा था क्लास 6 में कि रिप्रोडक्शन के बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लड़की अगर लड़के को देख लेती है, अगर गर्ल्स बिकम लड़के को देखती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ये मेंस्ट्रुएशन के दौरान, तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये भी एक मिथ है, ये एक अफवाह है, ऐसे समझ लीजिए, ये सच नहीं है। और जो मदर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चे कि वो लड़का होगा या लड़की, तो वो ये भी एक अफवाह है कि माँ जिम्मेदार होती है, मगर माँ नहीं होती, उसके लिए फादर रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि फादर से ही गैमेट जाता है, फादर के गैमेट में ही डिसाइड होता है कि एक्स और वाई फादर के पास होते हैं, क्रोमोसोम। और जो गर्ल्स होती है वो उसे किचन में नहीं जाना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान। तो ये भी सब क्या है, ये सब मिथ है। और ये आपको एक टेबल बनानी होगी कि आपके क्लास में कितने बच्चे एक्सरसाइज करते हैं और कितने नहीं करते, और उसमें कुछ फ़र्क है नहीं, उनकी हेल्थ में कुछ डिफरेंस है नहीं कि वो कितने चुस्त हैं और कितनी उनकी स्वस्थ हैं वो, तो उसमें कुछ फ़र्क है या नहीं, कुछ फ़र्क दिखता है आपको या नहीं, तो उसकी आप कॉपी पे टेबल बना सकते हैं, लिख सकते हैं, और फिर उसकी रिपोर्ट तैयार कीजिए कि हमें रोज़ रोज़ एक्सरसाइज जो करते हैं हमें उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत शुक्रिया देखने के लिए, सुनने के लिए।